नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकता माने हो गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 39। लास्ट हमने एपिसोड नंबर 38 देखा था, जिसमें जो आमुन होतब चहारम थे, उन्होंने सबके सामने बताया था कि वो एक खुदा की इबादत करते, यानी कि खुदा पे ईमान ले और उन्होंने अपने मजहब चेंज करे। लेकिन जो काहिन थे ना, उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये क्या हो गया, और वो उन्होंने ये चीज़ प्रॉपर अब प्लान कर ली कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई इकदाम उठाने कदम लेना पड़ेगा, उनको उनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। सो एपिसोड नंबर 39 पे आज हम देखेंगे आज होता क्या। टाइम वेस्ट के बगैर मैं नहीं लगी अपनी वीडियो को प्ले, आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब करते अपनी वीडियो स्टार्ट। आज से मैं खुदा यकता की परस्तिश का ऐलान करता हूँ और अपना नाम मामून होतब से बदल कर आखनतून रखता हूँ। मिस्र के तमाम खास आम में इस बात की तशहीर कर दी जाए कि आज से नाम फरमा रवाए मिस्र आखनातून है, यानी आतून खुदा यकता की परस्तिश करने वाला। मेरा नाम मामून होतब तब तक था जब तक कि मैं आमून की परस्तिश किया करता था, लेकिन अब मैं उसकी परस्तिश नहीं करता। यहाँ कुफर की हुकूमत हो, वह आमून और उसके माबद की कोई जरूरत रह नहीं जाती। ये आमून सिर्फ दुश्मनी का नतीजा खुद देख लेंगे। आमून इस बेईमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आमून होतब को अपनी नाबूदी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं इसका इंतकाम लेकर रहूंगा। वो नहीं गया। ओके, अभी तक प्लान है, चलो देखते हैं क्या होता है। अब हमें मज़ीद होशियारी और संजीदगी से अपने काम का आगाज़ करना होगा, वरना हमें गंदम की ज़ख़ीरा साजी में खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होंगे। हम सब की यहाँ मौजूदगी ही हमारी आमादगी का ऐलान है। मिस्र के मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहातों में जाएं और दी गई हिदायत के मुताबिक मालूमात जमा करें। कुछ लोगों को मामूर करें कि वो महसूलात की वसूली और आमदनी का 5वां हिस्सा, जिसकी अदायगी हर एक पर आयद होती है, कि वसूली में नहायत तेज़ी का मुजाहरा करें। क्या आमदनी का ये 5वां हिस्सा तमाम लोगों से वसूल करना होगा? नहीं, यकीनन गरीब अफराद इस 5वें हिस्से की अदायगी से मुस्तस्ना है। दूसरी बात यह कि हर शहर में जाकर मरदमशुमारी करें और वहाँ मौजूद रिहाइश पजीर ख़ानदानों और उनके बच्चों और ज़ेर किफ़ालत अफराद की तादाद और हर शहर के पेशावरों, काश्तकारों और सनतकारों की तादाद मालूम करें। और साथ ही शहर के तमाम सरमाएदार अफराद और उनके ग़ुलामों, फ़ुक़रा और मुस्तहक़ अफराद की दक़ीक़ और मुकम्मल तफसील मुझे पेश करें। लेकिन किसी शहर के तमाम उमरा और फुकरा की तादाद मालूम करना इतना आसान नहीं है।
वैसे भी ये सब जानने की जरूरत क्या है जनाब युजारसिफ? फुकरा सिवाय अपने किसी को भी नहीं पहचानते, जबकि उनके बरक्स अगर मालूम करें तो फुकरा अपने जैसों को भी पहचानते हैं और उमरा को भी। ऐन मुमकिन है कि कहत के ज़माने में बहुत से उमरा महज महसूल की अदायगी से बचने के लिए फ़कीरों का लिबादा ओढ़ लें। जबकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कहत के ज़माने में कौन मुस्तहक और ज़रूरतमंद है और किसे किस नर्ख पर गंदुम फरोख्त की जानी चाहिए। जुलेखा आ गई। ओके। दुरूद बर बानो जुलेखा। क्या हुआ रुद्रमुन? कुछ खबरें मिली हैं, सोचा कि आपके गोश गुजार भी कर दूं। आज फरमारवा ने आईने आमून से इज़ारे बेजारी करते हुए ओके। अपने आतून परस्त होने का ऐलान कर दिया और अपना नाम आमून होतब से बदल कर आखन आतून रख लिया है और हुक्म दिया है कि आज के बाद उन्हें आखन आतून के नाम से पुकारा जाए। आतून तो खुदाई यक्ता का दूसरा नाम है। यानी यानी युजारसिफ को खुदा? मुझे यकीन है कि आइन की ये तब्दीली युजारसिफ के ईमान रहनुमाई पर हुई है। लेकिन मैंने तो सुना है कि आखनातून यानी फर्जंद खुर्शीद। आतून परस्त खुर्शीद को मजहर खुदाई यक्ता मानते हैं। जो युजारसिफ से मिलता है वो उसी का हो जाता है। कौन सोच सकता था कि गुलाम वो मकाम पा लेगा कि दुनिया की एक अजीम तरीन सल्तनत मिस्र की बागडोर उसके हाथ आ जाएगी। रुदमुन, तुम्हारी युजारसिफ से मुलाकात नहीं हुई? आखमहू और काहिना ने माबद तमाम वाक़यात का जिम्मेदार आपको समझते हैं। आजकल आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, आली जनाब। जनाब मालिक, ये बताइए कि आप तिब्स के गरीब इलाकों से वाकिफ हैं? हाँ जी, 20 साल वहीं तो सरगर्दा रहा हूँ। वैसे तो मैं भी 20 साल से तिब्स में रह रहा हूँ, लेकिन अब तक सिर्फ 2 मरतबा तिब्स देखा था और वो भी बचपन में जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के साथ। गालिबन आप तिब्स की गरीब बस्तियों का दौरा करने का इरादा रखते हैं? मैं तमाम सूरत हाल का नज़दीक से जायजा लेना चाहता हूँ। घबराने की जरूरत नहीं, देख रहे हैं कि बेस बदल कर जा रहा हूँ। इस वलिया में कोई नहीं पहचानेगा। बिलाखिर मुझे नरसल, कपास और गंदम के तमाम काश्तकारों, मादनियात के कारकुनों और गुलामों से मुलाकात करनी होगी। मुझे मिस्र के तमाम हालात की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं इन्हें हरगिज तनहा नहीं छोड़ूंगा। ओके, चले मालिक। देखते हैं। ये दोनों भी जाएंगे, मुझे लग रहा है। इसको शक हो रहा है। मुझे वही दवा दी। ये दोनों शक कंफर्म करवा दिया इन दोनों ने। आगे पीछे आगे पीछे शुरू हो गया।
शहर के उमरा हद से ज्यादा आसाइश में हैं। इनके लिए कोई तदबीर करनी होगी। इन्हें अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मख्तस करना होगा। बरसों से मिस्र का एक मखसूस तबका आम रियाया के हुकूक सल्ब कर रहा है। आप इस कदीम रवायत का किस तरह खात्मा करेंगे? खुदावन मेरा हामी और मददगार है। मेरे पास इसके लिए भी तदबीर है। यह रास्ता बर्दा फरोशों के बाजार से होता हुआ शाम की सरहद पर जाकर खत्म होता है। आइए आइए, वह 3 गुलाम इस तरफ है। कैसा तगड़ा गुलाम है, कैसा जवान, ताकतवर, इन्हें अपना टाइम याद आ रहा है। तमाम आजाद सही सलामत हैं। एक भी दांत टूटा हुआ नहीं है। मैं 100 सिक्कों से बोली शुरू करता हूँ। 100 सिक्के। है कोई खरीदार? 100 सिक्के, सिर्फ 100 सिक्के। ये रहा। 3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज मिस्र, अफवाज मिस्र के सरबराह आला जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश कर रहे हैं। यह गुलाम जनाब पूतीफार को फरोख्त किया जाता है। देर से गुजरता है। इंसान सिर्फ सोचता है तो टाइम गुजरता है। आज ही आप इस खड़े होकर सोच रहे हैं। इसमें से एक पूतीफार इस दुनिया में जा 10 सिक्के। बताया ना कि बड़ा ताकतवर और बहादुर गुलाम है। 10 सिक्के तो कुछ भी नहीं। हमें लगता है मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन वो जिंदगी बहुत छोटी है। कब गुजरे कि पता नहीं चलना। 30 सिक्के। 30 सिक्के? ये 50 से भी ज्यादा का है। मुती ऐसा जैसे अल्लाह मियाँ की गाय हो। आपने 20 साल पहले मुझे उस चबूतरे पर बेचने की गर्ज से बिठाया था और जनाब पुतीफार ने 3000 सिक्कों के एवज मुझे खरीदा था। कुछ याद आया मालिक? हाँ, और मैंने वो सिक्के वापस लौटा दिए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि बिलाखिर मैंने आपको दोबारा पा लिया। मुझे भी इस बात की कि मैंने एक अच्छे और मुखलिस दोस्त को दोबारा पा लिया बहुत खुशी है। चलें। अल्लाहु अकबर। इंसान की जिंदगी गरीब गरीब और अमीर अमीर तक। अल्लाह सबको सब कुछ अता करे। अल्लाह सबके लिए आसान।
जिस शहर में यूसुफ हुकूमत करता हो उसकी हालत ऐसी हो। मेरा खुदा मुझे न बख्शे अगर मैं इस तमाम सूरत हाल पर राजी रहूं। मैं इन तमाम हालात की ऐसी काया पलटूंगा कि हाकिम महकूम, जाबिर मजबूर और जेर दस्त ज़बरदस्त हो जाएं। बाला और निचले तबके वाले अपनी अपनी जगह बदल लें और गनी और मोहताज सब बराबर हो जाएं। हम जनाब युजारसीफ से मिलना चाहते हैं। वो नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाद में आना। हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यही इंतजार करेंगे। हम उनके आने का इंतजार करेंगे। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हम उनके आने तक बहुत जरूरी है। हम उनसे मिलकर ही जाएंगे। हमें जनाब युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे मिलना ही है। नहीं जाएंगे। उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। हम उनके आने तक से बहुत जरूरी काम है। उनसे मिलने बगैर नहीं जाएंगे। हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमसे मिलकर ही जाएंगे। हम उनसे मिलने बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। युजारसिफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे ही काम है। हमें उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ हम इंसाफ उनसे नहीं मिले होगा, बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। जनाब युजारसिफ, हाँ ये तो युजारसीफ हैं। उनके अरबाब इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ, बात क्या है? आप हमारी मदद फरमाइए। जीना हराम कर दिया है और हमारे बच्चों को हमारी जबरन बहू गुलाम बेटियों बनाया को जा रहा है। जबरदस्ती माबद ले जाया जा रहा और है। हमारे बच्चों को जबरन गुलाम बनाया जा रहा है। जब तक हमारी दावत नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लगता है वो दोनों लोग से हमारी निकले ना, वो मदद दोनों कीजिए, देखा हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद इन कीजिए। काहिनों से हमें निजात दिलाइए, हमारी मदद इन काहिनों से हमें निजात जब तक दिलाइए। हमारी दाद रसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी दाद रसी जरूर होगी। बस जरा बातों बिना का तुम यहाँ? तुम तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नीमी साहब, नीमी साहब, नीमी साहब, नीमी साहब क्या हुआ? परेशान मत हो नीमू साहब, सब्र से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हल्की सी खराश आई नहीं है, जाओ, आप परेशान मत हो। लेके जाए अंदर। आप भी ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आता वैसे जब आप वहाँ पे सामने आप कसर के खड़े होके कसर के सारे वो किधर है लोग? निगहबान सारे साइड पे खड़े हुए हैं। इसे अपने साथ कसर ले जाएं। निगहबानों, सिनुहा तबीब को फौरन खबर करो। अब आए हैं। कसर के निगहबान अब आए हैं। तुम्हारा अंजाम बखैर न हो सका नैनिफर कप्ता। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन तुम में हिदायत पाने की सलाहियत ही नहीं थी। तुम्हारे कल्ब पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी, शायद इसीलिए तुम पर किसी बात का कोई असर न हुआ। मैं तुम्हारी हिदायत न कर सका, मुझे इस बात का अफसोस है। काश तुम्हारा ये अंजाम न होता। इसे गर्ब ले जाकर दफन कर दें। चले मालिक। ये भी साथ था इसे, ये भी क्या कर सका।
अभी भी पास नहीं आए, ये लोग तभी भी नहीं बाहर आ रहे। तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी फिदाकारी ने मुझे बचा लिया। ये मिस्र का वो किधर है? आमोन पैगंबर मुतक़्क़ा, खुदा क्या पर नाम है उसका? ये तो बड़ी आखनातून, सादत की हाँ, बात वो है। किधर है? जो मुझे मेरी समझ नहीं आती कितनी कम, कितनी लो सिक्योरिटी है इनकी। हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे खैर ख्वाह और गमगुसार भी हो। इतनी जल्दी मुझे तन्हा छोड़कर चले जाना चाहते हो? आरज़ू यही है कि अपनी तमाम उम्र बतौर एक खादिम के आपके पहलू में गुजार दुरूद हो अजीज मिस्र आली जनाब यूजारसीफ पर। आप पर भी खुदा का दरूद हो। कहीं आपको तो कोई चोट नहीं आई? नहीं। जख्म गहरा है, लेकिन ये बर्दाश्त कर गया। खैर, परेशानी की कोई बात नहीं। थोड़ी साफ रुई और नीम गर्म पानी ले आओ। आली जनाब। इताअत आली जनाब। अपनी पूरी सी कोशिश कीजिए। Okay. नीमी साबू मुझे बहुत अजीज है। मुझे अभी आखनातून के पास जाना होगा और आज का तमाम वाक़या उनसे बयान करना होगा। हमें अब ये कैसे इत्मीनान हो कि बाहर जनाब यूजारसीफ की जान को कोई खतरा नहीं है? जनाब यूजारसीफ को कसर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। शहर गैर महफूज है। जी हाँ, मैं जनाब यूजारसीफ के पीछे जाता हूँ। Okay. तो नैनीफर कप्ता भी मारा गया। यानी अब कायनात माबद में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस काफिर के शर से हमें निजात दिलाए। रोज बरोज उसका दायरा इख्तियार वसी तर होता जा रहा है। इधर आमून होतब को अपना गर्विदा बना रखा है और उधर उस अहमक ने भी अपनी लगामें उसके हाथों में दे रखी है। हत्ता कि नवाला भी उससे पूछे बगैर नहीं तोड़ता। मैं मुहाफिजीन कसर में से एक शख्स को जानता हूँ जो ये काम करने की जुर्रत रखता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो पहली फुर्सत में यूजार सीफ मौका परस्त को रास्ते से हटा देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा? हाँ। जानती हो, अगर ये राज फाश हो गया कि हम आमून होतब और यूजार सीफ के कत्ल में मुलविस हैं, तो हमारा क्या असर करेंगे? तो तुम कोई सबूत ही मत छोड़ना, हर सबूत को मिटा डालना। यानी जो भी यूजार सीफ आमून होतब को रास्ते से हटाए, हम उसे ही रास्ते से हटा दें। ये अपने मुखालफिन के साथ जंग में मरने और तिब्स के हजारों अफराद की जानें ज़ाया होने से तो कहीं बेहतर है, समझे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खून खराबे का इरादा तर्क कर दिया जाए? अहमक! ये जंग आमून और आईने आमून परस्ती की बका और फना की जंग है। यूजारसीफ मेरा और तुम्हारा दुश्मन है। उसे नहीं मारेंगे तो हमें नाबूद कर देगा। अगर हमने उसे मार डाला तो आमून होतब हमें मार डालेगा, तब हम क्या करेंगे? Okay. है आमून बुजुर्ग, हमारे दुश्मनों को नाबूद कर दे। एक बेगाने काफिर को हम पर मुसल्लत न होने दे। है आमून बुजुर्ग, यूजार सीफ के ख्याली और बेकार खुदा को खुद पर और मिस्र के दीगर खुदाओं पर गालिब न होने देना। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है
कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब न होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी ख़त्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है। क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दर पे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दर पे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमा रवा सिर्फ कहत के ज़माने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूद या आमून का आज खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, चूंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। जी हाँ, इरादा तो किया है कि तमाम सरजमीन मिस्र और उसके कस्बों और देहातों का दौरा करूं और वहाँ के गोदामों की तामीरात और गंदम की ज़ख़ीरा साजी का नज़दीक से जायजा लूं। बावजूद इसके कि मैं आपसे दूरी का मुतहम्मिल नहीं, लेकिन कोई और चारा भी नहीं, सो आपके फैसले से इत्तेफाक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एक सही फैसला है। मैं आवाम से राब्ता बरकरार करने और उनका एतमाद हासिल करने की फ़िक्र में हूँ, क्योंकि आवाम को जब हुकूमत खैर ख्वाह नज़र आती है तभी वो उस पर एतमाद करती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दरमियान ये राब्ता बरकरार हो जाए और हम आवाम को वसी पैमाने पर गंदम की काश्त और उसकी ज़ख़ीरा साजी की जानिब राग़िब कर सकें। उम्मीद है रवानगी से कबल एक मुलाकात ज़रूर होगी। जी हाँ, ज़रूर। ये क्या? ये भी हमला करने लगा है। यस, ओके। अपनी तलवार फेंक दो। अपनी तलवार फेंक दो। बस करे मालिक, वो इस वक्त निहत्ता है। निगहबान, इसे ले जाओ। आली जनाब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, हल्की सी खराश आई है, सब कुछ ठीक है। इसे ले जाएं और कसर के आर्ज़ी जिंदान में डाल दें। ये क्या हुआ? किसी ने आली जनाब की जान लेने की कोशिश की है। ये कसर में क्या हो रहा है? ये तो वाज़ेह है, वजूद जनाब युज़ार सीफ उनकी नाबूदी का बाइस जो है। वो हक बजानिब हैं, आखिर अपनी बका के लिए कुछ तो करेंगे ना। आखमाहू एक चालाक शख्स है। वो बखूबी जानता है कि यूजासीफ और बाखनातून को रास्ते से हटाना ही वाहिद हल रह जाता है। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। ऐसा करें, थोड़ी रूई और नीम गर्म पानी मुझे ला दें। रूई और गर्म पानी अभी लाया। हम सब का मुहाफ़िज़ खुदाबंद मताल है। अगर हम ज़रा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमहू और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खूरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब युज़ार सीफ इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आईन बुत परस्ती अब ज़्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर?
ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकदम माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं आया है। कितने टाइम बाद यहाँ से दिखाया। वो फोन क्या इसके सारे रिश्ते बरसों पहले राहील, फिर फायका और यकीन बुजुर्ग और दीगर बहुत सौ को देखा जो इस काफिले के पीछे चले गए। गुज़श्ता बरस जुल्फा और आज बिल्हा। मौत का कारवां कभी नहीं रुकता और लोग यके बाद दीगरे न चाहते हुए भी उस कारवां से जा मिलते हैं। अगरचे बिल्हा और जुल्फा ने ये वो तो मेरे बच्चों में हसद और कीने का बीज बोया, लेकिन मैंने उन दोनों को माफ किया और खुदावंद भी उनके तमाम गुनाहों को अपने करम से माफ फरमाए। मैं बिल्हा की मौत पर उसके दोनों बच्चों दान और अफ्तारी को ताज़ियत पेश करता हूँ और परवरदिगार से उसकी बख्शिश तलब करता हूँ। मैं अब कस्र में मजीद रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा मैं यहाँ से किसी सादा सी जगह मुंतकिल हो जाऊं। क्यों आली जनाब, यहाँ रहने में क्या हर्ज है? बेहतर होगा कि इस कस्र को फरमा रवाओं के लिए रहने दिया जाए। अब तक तो मैं मजबूर था। मेरे लिए एक सादा से मकान का इंतजाम कीजिए। बेहतर जनाब, अगर आली जनाब थोड़ा वक्त दें तो मैं बीना रूस और नीमी साबू की मदद से कोई मुनासिब घर तलाश कर लेता हूँ। और हाँ, चंद कासिदों को आज ही मिस्र के तमाम शहरों में रवाना करें और तमाम सरबराहान शहर को तिब्स में मदऊ करें और माहिरीन तामीरात में से चंद एक अफराद को भी मुतला करें। गोदामों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू हो जानी चाहिए। इताअत आली जनाब। हमें 7 बड़े गोदाम तामीर करना होंगे। आली जनाब, तिब्स के लिए तो एक गोदाम ही काफी होगा, तो फिर इन 7 गोदामों की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये कि तिब्स मिस्र का मरकज है। मिस्र के तमाम शहर और कुर्ब जवार के तमाम ममालिक भी यहीं से रुजू करते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि यहाँ के गोदाम इन तमाम लोगों की 7 साल मतलूबा ज़रूरत को पूरा कर सकें। दूसरा, चूँकि हमें गंदम को खूशों समेत ज़ख़ीरा करना होगा, चुनाचा जगह भी ज़्यादा दरकार होगी। अली जनाब, खुशियों समेत क्यों? इसके लिए तो वाकई कई गोदाम दरकार होंगे। दरअसल हमें एक चीज़ से 2 फायदे लेने हैं। एक तो ये कि लोगों की मतलूबा गंदम की ज़ख़ीरा साजी की जा सके और दूसरा ये कि जानवरों के लिए चारे की ज़रूरत भी पूरी की जा सके। हमें उन गोदामों से गंदम निकालने के लिए उनके नीचे दरीचे भी बनाने होंगे। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि ज़मीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें।
इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले ज़मीन को काफ़ी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल में, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। और गंदम को बारिश से महफूज रखने के लिए उन गोदामों की छतों को मुकम्मल तौर पर ढका हुआ होना चाहिए। अलबत्ता गोदामों के ऊपरी हिस्से में हमें दरीचे बनाना होंगे कि जहां से हम गंदम को गोदामों में डाल सकें। ये तो बहुत अच्छी तजवीज़ है। इस तरीके से तो गंदम ज़मीन की नमी से बिल्कुल महफूज रहेगी। आप ठीक समझे। इसी तरह हमें 7 साल की ज़ख़ीरा साजी के लिए 7 गोदाम तामीर करने होंगे ताकि हर साल एक गोदाम में ज़ख़ीरा जमा किया जाए और कहत के ज़माने में हर साल सिर्फ एक गोदाम की गंदम मसरफ में लाई जा सके। आली जनाब, हम इन गोदामों को अलग अलग जगहों पर क्यों ना बनाएं? सब एक ही जगह पर क्यों? ताकि उनकी निगरानी बआसानी की जा सके और उसके लिए हमें मुताद्दिद पहरेदारों की ज़रूरत पेश ना आए। आली जनाब, अगर इजाज़त फरमाएं तो हम पहले गोदामों का नक्शा तैयार कर लें। नक्शा मैं पहले ही तैयार कर चुका हूँ, आप काम शुरू करवा सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़रा तवज्जो फरमाएं। हमें गोदामों की तामीर के साथ साथ दरियाए नील के अतराफ में नहरों और बंदों की तामीर भी शुरू करनी होगी ताकि नील के पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाकर वसी पैमाने पर काश्त शुरू की जा सके। तुमसे कह रहा हूं, जोर से और जोर से मारो, और जोर से मारो। भाइयों जरा जोर से और जोर से। महसूलात की बरवक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो नहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हो और महसूल दहनगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें और इसी तरह काश्तकारों और सनदकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें ताकि कहत के ज़माने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिकदार में गंदम दी जाए। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ और अगर नहीं तो मुझे मजीद कुछ नहीं कहना। जाइए और अपने काम का आगाज़। हमने यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 39 देखा जिसमें आज की वीडियो पर हमने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हमले करवाए जा रहे हैं बिकॉज जो काहिन है वो लोग नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने किया वो एक तो पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं करते थे, ऊपर दूसरा उनकी वजह से दूसरा था ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से ना जो उनका वो जो मेन वो बादशाह क्या नाम है उसका, आखनातून जो नाम रखा, हाँ, तो उसने अपना इस्लाम मज़हब चेंज कर लिया। वो उससे और काहिनों को और प्रॉब्लम होगी कि ये क्या हुआ और अब उन्हें इस चीज़ का डर है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से उनकी जो उनसे है वो उनके सारी हुकूमत उनके हाथ से चली जाएगी और उनके लिए ये चीज़ प्रॉब्लम होगी। तो उनको ये है कि वो किसी भी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा दें। और दूसरी तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम जो 7 साल जो उनसे खेती बाड़ी करे जिसमें फरावानी आएगी उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम 7 साल जितना हो सके गंदम इकट्ठी कर सके और 7 साल जो है कहत के हो सके उन मुश्किलात के टाइम पर हम आसानी से काम ले सके। सो ये थी हमारी आज की जिसमें हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कंप्लीट स्टोरी देखी जिसमें उन पर हमला भी हो चुका है और वो कहत की तैयारी भी कर रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।